दोस्तों हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वारी एनर्जी आईपीओ के रिज़ल्ट का। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि करना क्या है आगे। फाइनली कंपनी के रिज़ल्ट आ चुके हैं, रिएक्शन भी आज आपने देख लिया होगा। उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट के बाद अब आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए, बाय, होल्ड और सेल। और इसमें हम जितने भी एक्सपर्ट्स ने जो भी एडवाइस दी है उसे भी कवर करेंगे। मैंने खुद ने क्या करा है वो भी आप लोगों को बताऊँगा, और यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों कहा है कि क्या मैं वाक़ई में वारी एनर्जी के शेयर सेल कर रहा हूँ, क्या नहीं। इन सभी के ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, स्पेशली वारी एनर्जी से रिलेटेड ए टू जेड डाउट आपके सॉल्व होंगे। मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कल रात ही आ गए थे। इसका रिएक्शन आज देखने को बाज़ार में आपको मिला ही होगा। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कंपनी के रिज़ल्ट वाक़ई में अच्छे आए हैं क्या नहीं। चार्ट पैटर्न से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स को तो ये रिज़ल्ट पसंद नहीं है। 7 से 8% की इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर अब आगे क्या करना है। उन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी जो रियलिटी है वो बताने की कोशिश करूँगा। फिर आप लोगों को जो आपका डिसीजन है वो लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों यदि बात करें टू बी ऑनेस्टली कंपनी के रिज़ल्ट की, तो मैं पर्सनली इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली सेम बिजनेस की कंपनी प्रीमियर एनर्जी ने अपने रिज़ल्ट पेश करे थे और लगभग 150 से 200 गुना उनका नेट रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप था। ऐसा था कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वारी एनर्जी के भी जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे ही आएंगे। पर ऐसा नहीं है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। कंपनी के रिज़ल्ट जो आए हैं वो काफ़ी कमी आई, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी पुअर हैं। ईयर ऑन ईयर में थोड़ी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी जा रहा है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लगभग 362 करोड़ की। पर ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे ये रिज़ल्ट ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं लगे। जिस कारण मुझे पहले ही लग रहा था कि कंपनी के रिज़ल्ट ख़राब आए तो गिरने की काफ़ी ज़्यादा संभावना थी। अब ये जानते हैं कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, और एक्सपर्ट्स ने कंपनी के रिजल्ट को लेके क्या बातें करी, और जो लोग कंफ्यूजन में है कि क्या इसे अब होल्ड करना है या सेल कर देना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या अब हम इसे बाय कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें अब गिरावट हो चुकी है। दोस्तों अब हम ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको जो आंसर है इसकी कंपनी की बैलेंस शीट ही देगी। तो आप लोग देख सकते हैं, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा 83,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और लगातार इसमें गिरावट जारी है। आप देख सकते हैं काफ़ी हैवीली गिरावट इसमें देखने को मिली है। बात करें कंपनी की, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ही अभी धीरे धीरे सही आ भी रही है। आप देख सकते हैं पी यदि इसके कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से अब थोड़ी फेयर वैल्यू पे ये आ चुकी है। जिस हिसाब से कंपनी ने अर्निंग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये नो डाउट ईयर ऑन ईयर में इन्होंने ग्रोथ ही दिखाई है, जिस कारण इनका जो पी है वो भी थोड़ा बहुत सही हो चुका है। अभी बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन में नहीं है यदि आप इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं 250, 177, 122 का पी है। अभी रिसेंटली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स तो बढ़े हैं, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ है, डाउन हुआ है। पर यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर को छोड़ के आपको ईयर ऑन ईयर पे परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। बात करें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं 2021 से यदि हम कंपेयर करें, लगातार कंपनी की सेल बढ़ी है, और 22 से 23 में तो बहुत ज़्यादा, मतलब 3 गुना यहाँ पे सेल्स बढ़ी है। और अभी भी आप देख सकते हैं 24 में भी 11,000 करोड़ के आसपास सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले जो 85 करोड़ था वो 106 हुआ, फिर 836 और फिर 1500 करोड़ के आसपास। और यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 39 से 48, फिर 80, फिर 500 और फिर 1270 के आसपास। मतलब लगातार प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, और बढ़ भी बहुत, मतलब 2 से 3 गुना तेज़ी से यहाँ पे इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखिए, यदि आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जिस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट है वो तो ये बता रहे हैं कि कंपनी, देखिए, ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर ही रही है। और यदि हम इसके रिजर्व्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं 4,500 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व्स है। असेट 14,000 करोड़ के इनके ऊपर असेट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, 64% प्रमोटर है। FISDA इसकी कम है होल्डिंग, और मैक्सिमम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है। देखिए दोस्तों, यदि मेरे से आप पर्सनली पूछें तो नो डाउट कंपनी के अभी के रिजल्ट तो देखिए ख़राब आए, पर यदि आप लोग लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दे सकती है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हमने अभी देखी 4-5 साल की। कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बढ़ाया, एसेट बढ़ाया, रेवेन्यू बढ़ाया, सभी चीज़ों में ग्रोथ हुई है। इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पर
थोड़ा जो दिक्कत की बात ये है वो ये कि इसके कॉम्पिटिटर इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, मतलब 150-200 गुना यहाँ पे प्रॉफिट उनका जंप हो रहा है और यहाँ से भी इसका 10 से 12 गुना। तो इससे ये दर्शाता है कि ये अप टू मार्क, मतलब जैसा इसे परफॉर्मेंस करना चाहिए वैसा इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया। सो मेरे हिसाब से यही है कि यदि आप लोग शॉर्ट टर्म भी यदि आप 5-6 महीने भी इसे होल्ड करने के बाद सोच रहे हैं कि इसमें तेज़ी आए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़े बहुत स्टॉक इसमें मैंने बेचने का विचार किया है, ज़्यादा नहीं, 1-2। आपको मैंने बताया था कि मैंने इसके जब ये कम पे लिस्ट हुआ था, जब हमने इसे होल्डिंग करी थी 60-70% पे, जब लिस्ट हुआ था 69% पे, तो मैंने आपको बताया था और मैंने इसमें ऐड किए थे। तो अभी वो ठीक है, अच्छा है प्रॉफिट, तो उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन मैं सेल करने की सोच रहा हूँ। अभी 90% मन बना चुका हूँ, बाकी जैसे ही मार्केट में अच्छा मोमेंटम आएगा तो मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की। आप क्या करने वाले कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैक्सिमम यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए रुका हुआ हूँ, मतलब जो आईपीओ से ऑल आउट हुए थे वो तो टोटली होल्ड ही रहेगा। अब जान लेते हैं, चलिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है रिजल्ट के बाद। सो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने पूरा इनका रिजल्ट एनालिसिस किया है और यहाँ पे बताया भी है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत ही ग्रोथ है, लगभग 1.5% की, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में है उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावटें देखने को मिली है। सो ये चीज़ें कंपनी के बारे में बताया है। और एक अच्छी बात यह है कि अभी इन्हें ऑर्डर बुक भी लगभग 20 गीगावाट्स का यहाँ पे इन्हें मिल चुका है। ये 30 सितंबर 2024 तक का डेटा है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे खुद ने अनाउंसमेंट किया, लगभग 600 करोड़ का वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लैंड एक्विजिशन रहेंगे, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो 600 करोड़ भी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, अमाउंट काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने किया है। तो अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से क्या करना चाहिए, कि बाय करना है, सेल करना है ये। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो है आनंद राठी जी, तो उन्होंने अभी भी बुलिश है इसे लेके। तो आप देख सकते हैं, वारी एनर्जी शेयर रिकमेंडेड गोइंग लॉन्ग ऑन द स्टॉक आफ्टर टुडेज फॉल। तो एक्सपर्ट्स तो बुलिश ही लग रहे हैं इस हिसाब से। तो इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म वालों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वारी एनर्जी तेज़ी के साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। सो आप देख सकते हैं उन्होंने टारगेट भी दे दिए हैं। पहला टारगेट है 3250 का और सेकंड टारगेट यहाँ 3350 का यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड ही कर रहे हैं एक तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हर डिप्स पे आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया गया, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जो वो 2700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया गया है। सो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, ये जो डोंगरी जी है इन्होंने लिखने में गलती कर दी है। तो यहाँ पे ये अलग एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने बताया है कि ये जो टारगेट है 3250 का और सेकंड जो है 3350 का, जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो यहाँ पे इन लेवल पे जैसे ये अचीव है तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग एट दिस टारगेट लेवल यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है। और यहाँ पे जो बाइंग लेवल है वो तो डिप पे आप लोग कर ही सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया गया है 2700 का। सो आई होप अब आप लोगों के जो डाउट है वारी एनर्जी से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे। वैसे मेरे हिसाब से यदि आप लोग बहुत लंबे समय तक नहीं टिकना चाहते इसके साथ तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 70% से हमने 100% रिटर्न पा लिए हैं। सो मैं तो यही करने वाला हूँ, थोड़े बहुत, मतलब मेरी जितनी कैपेसिटी उसके बिल्कुल 5 से 6% मैं स्टॉक प्रॉफिट बुक ज़रूर करूँगा, सेल करूँगा। बाकी आप क्या करने वाले कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों की सभी क्वेरी सॉल्व हो गई हो